मैं गारंटी देता हूँ कि इस मेज पर बैठे लोग एडवर्टाइजिंग में सबसे बेहतर है। मुझे आपके फर्म का जरूरत है कि सबसे महत्वपूर्ण ऐसा 10 सामाजिक और आस्था के मुद्दों पर कैंपेन करें। आप क्या चाहते हैं? एड कैंपेन कैसे डिजाइन करें? हम चाहते हैं कि हमारे संस्कृति हमारे कैंपेन के द्वारा धीरे धीरे अंजने में नैतिकता के बदलाव की मेरी योजना की स्वीकार करें। मतलब अनैतिक बदलाव? मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठे लोग सोचते हैं कि हम कभी ऐसा दिन देखेंगे जब समाज इस तरह के बुरा और शर्मनाक प्रस्ताव स्वीकार करेगा। तुम कैंपेन बनाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो शुरू करें? अभी? हाँ, प्लीज इनमें बांट दो। हाँ सर। ये बड़ा अजीब सा लगता है। हम किसी भी कैंप पर काम करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चिंता की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं जानता हूँ तुम कहाँ कहाँ पर मिलोगे। चलो शुरू करें। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 10 टॉपिक हैं। आप कहाँ पर शुरू करना चाहेंगे? ऊपर से ही। मैं चाहता हूँ हमारी संस्कृति संभावना को सूचे कि कोई परमेश्वर नहीं है। नास्तिकता? एक शब्द में, हाँ। सर, हम ऐसे देश में रहते हैं जो परमेश्वर के सिद्धांतों पर बना। मुझे नहीं लगता कि लोग नास्तिकता को स्वीकार करेंगे। मैंने सुना तुम अच्छे हो, अब साबित करो। देखो, ये कैंपेन और इसके बाद के भी ये चालाकी से हो। दिखने में पॉजिटिव, रिजल्ट में नेगेटिव हो। नास्तिक शब्द उपयोग नहीं करेंगे। कठोर होगा और विरोधी भी। इसके बजाय हम कहेंगे विज्ञान, प्रकृति। क्रांति नहीं, मानवीय तरक्की। वैज्ञानिक तथ्य मांगते हैं और थियोलॉजिकल विश्वास। तो विश्वास और तथ्य की सीमाएं हटा दें। बिल्कुल सही। अपना मन खोलना मतलब ये नहीं कि दिल बंद कर दें। इन दोनों के लिए जगह है। इस कैंपेन पर एक चेहरा लगाएंगे, बच्चे का या बूढ़े व्यक्ति का या जानवर का। सही कहा। क्यों ना एक प्यारे एनिमल की एक तस्वीर लगा लें? किसी को नास्तिक पसंद नहीं है, पर सबको पसंद है प्रकृति, चाहे जहां भी शुरुआत हो। किसे पता हम यहाँ पर कैसे आए, और कौन जानता है ऊपर कौन है। तो भीतर देखें, ऊपर नहीं। मैं सोचता हूँ हमारा पहला कैंपेन तैयार है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। संदेशों की श्रृंखला में हमारी संस्कृति में होने वाले बदलाव पर, जो आज हमारे संसार में हो रहे हैं। दुख की बात है कि बहुत से सामाजिक और आत्मिक बदलाव बेहतर होने के लिए नहीं हैं, और सच में यही तो प्रेरणा है जिसके कारण मैंने सीरीज का नाम रखा है मैंने नहीं सोचा था कि ये दिन देखूंगा, चौराहे पर संस्कृति। आज के संदेश में चेतावनी देने वाले और बढ़ने वाले इस चलन के बारे में बताऊंगा। क्रोधित नास्तिक, और वो सक्रिय होकर हमला करते जाते हैं स्थापित आस्था पर, मसीहत पर और बाइबल पर। केवल यही काफी नहीं कि ये नए नास्तिक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, पर चाहते हैं कि आप भी विश्वास न करें। मैं बताऊंगा इस समूह की प्रेरणा को, और बताऊंगा कैसे इसके विरुद्ध में खुद को बचा कर रखें। तो बने रहिए आंखें खोलने वाले संदेश के लिए, जिसका नाम है मैंने नहीं सोचा था कि ये दिन देखूंगा जब नास्तिक क्रोधित होंगे। 15 मई 2007 के दिन, और जेरी फेलवेल, हमारी पीढ़ी की अगुवाई करने वाले ये इवेंजलिकल मर गए। और CNN पर एंकर एंडरसन कूपर ने, इन्होंने एक नास्तिक से पूछा, क्रिस्टोफर हिकन्स से प्रतिक्रिया पूछी फेलवेल की मृत्यु पर, और ये ट्रांसक्रिप्ट है इस इंटरव्यू की। कूपर, मैं निश्चित नहीं कि आप स्वर्ग पर विश्वास करते, लेकिन अगर करते हैं तो क्या आपको लगता है कि जेरी फेलवेल उसमें हैं? हिचन्स, नहीं, और मुझे इस बात पर दया आती है कि उनके जाने के लिए नरक भी नहीं है। कूपर,
उनके बारे में ऐसा क्या जिसके कारण इतनी नफरत रखते हैं? हिचेंस, इस बदसूरत छोटे धोखेबाज व्यक्ति का जीवन केवल एक ही बात साबित करता है कि नैतिकता और सत्य के विरुद्ध में असाधारण ठोकर से बच सकते हैं अमेरिका देश में, क्योंकि आपको बस कहलाना होगा रेवरेंड। कूपर, क्या आप उनके बाइबल पढ़ने पर सहमत है या नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने कहा वो ईमानदारी से कहा? हिचेंस, नहीं, मैं सोचता हूं कि वो बहुत ही चालाक धोखेबाज थे और झूठे और ढोंगी थे। मैं सोचता हूं अगर उन्होंने बाइबल पढ़ी है, और मुझे इस बात पर संदेह है कि क्या सच में वो कभी इतनी बड़ी किताब पढ़ सकते हैं, और उन्होंने ये सब कुछ केवल दिखावे के लिए किया होगा, और जैसे हम कहते हैं बाइबल पर जोर देने के तरीके से। कोट खत्म होता है। अपोलॉजिस्ट दिनेश डिसूजा ने लिखा है, कट्टर नास्तिकों का एक समूह, उनमें से बहुत से एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, इन नास्तिकों ने आस्था पर पूरा हमला शुरू किया, सामान्य रूप में आस्था और खास करके मसीहत पर, और अच्छा होने में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। क्रिश्चियनिटी टुडे एडिटोरियल कोशिश करती है कि ये नई असहनीय बात को समझाकर बताएं। इन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि नास्तिकता परेशानी में है, क्योंकि ये तो बिल्कुल असहनीय होती जा रही है। भूतकाल में नास्तिक अपने संगी नागरिक के कम प्रकाशन पाने को किसी तरह से सह लेते थे। वे आस्था से दूर रहते थे और अपने धार्मिक पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करते थे, चाहे वो खुद गलत मार्ग पर क्यों न हो। लेकिन अब ऐसे नास्तिक तो कानूनी दायरे में रहकर काम करना नहीं चाहते हैं। हाल ही के फॉर्म्स में, जिसके स्पॉन्सर थे साइंस नेटवर्क के सॉक इंस्टीट्यूट ऑफ लोहिया कैलिफोर्निया में, और असहनीयता की बात तो इतनी ऊंचाई पर पहुंची कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेल्विन कॉर्नर ने कमेंट किया, खेल का नज़रिया ए से बी में चला गया है। नास्तिक कहते हैं, क्या हम आस्था को ऐसे ही मारें या फिर बेसबॉल बैट से मारें? एंथनी फ्लू की किताब देयर इज गॉड की प्रस्तावना में कैसे संसार के कठोर नास्तिक ने अपना मन बदल दिया, इब्राहिम वर्गीस बताते हैं, ये नई नास्तिकता तो बड़े क्रोध से वापस देखना है कि किसी को कैदी न बनाए, ऐसी नास्तिकता है। नए नास्तिक के क्रोध की अजीब बात है, और ये मैंने इस संदेश की तैयारी करते समय रिसर्च में पाया है। नाम है जब नास्तिक परमेश्वर पर क्रोधित होते हैं। लेखक ने कहा, जब मुझे कार मिलने में देरी हो रही थी तो मैंने क्रोध से मुट्ठी बांध ली, तूफान, बादल, मौसम के विशेषज्ञ के सटीक न होने पर, और फिर एक भयानक दिन में जिसमें शामिल था एक मृत अल्टरनेटर और भयानक भवंडर आने के सायरन को, और पूरी तरह से गलत ऐसे मौसम का अंदाज़ा, इन तीनों को एक ही समय कोसने लगा। मैंने फर्नीचर पर गुस्सा निकाला, क्रॉसिंग गार्ड को कोसा और कड़वाहट रखी गन बैरल सिटी टेक्सास के विरुद्ध में। आप जो भी सोच सकते, किसी भी बात पर मैं गुस्सा कर सकता हूँ। यूनिकॉर्न को छोड़कर मैं कभी यूनिकॉर्न पर क्रोधित नहीं हुआ हूँ। शायद हो सकता आप भी कभी यूनिकॉर्न पर क्रोधित नहीं हुए। हम तो सजीव या निर्जीव दोनों वस्तुओं के द्वारा पूरी तरह से क्रोधित हो सकते हैं। हम सीमित रूप में किताबों और सपनों के काल्पनिक पात्रों से भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्राणी जैसे कि यूनिकॉर्न जिनका अस्तित्व नहीं है और हम सच में विश्वास करते हैं कि इनका अस्तित्व नहीं रहा, उन पर हम गुस्सा नहीं निकालते हैं। हम हमारी समस्याओं के लिए एक सिंग वाले इस प्राणी पर दोष नहीं लगाते हैं। लेकिन एक समुदाय जो इस नियम को अपवाद मानता है वो तो नास्तिक लोग हैं। वो दावा करते हैं कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, और अध्ययन में ये बात पाई गई है कि वो ऐसे लोग हैं कि वो परमेश्वर पर सबसे ज्यादा क्रोधित हैं। जब हम नास्तिकों के क्रोध के बारे में कहते हैं, हम क्लासिक नास्तिक बर्टन रसल के जैसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, जिन नास्तिकों के बारे में हम बात कर रहे हैं ये तो नए नास्तिक हैं। नए नास्तिक ये शब्द वायर्ड मैगजीन के द्वारा नवंबर 2006 में उपयोग किया गया कि उस नास्तिकता के बारे में बताए जो इनकी किताबों में पाई जाती हैं। ऐसे लोग जैसे डैनियल डेनेट, जिन्होंने लिखी ब्रेकिंग द स्पेल, रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन, लुइस वोल्फर्ड की 6 इम्पॉसिबल थिंग्स बिफोर द ब्रेकफास्ट, विक्टर स्टिंगर की द कॉम्प्रिहेंसिबल कॉस्मॉस, सैम हैरिस की द एंड ऑफ फेथ, और क्रिस्टोफर हिचन्स की गॉड इज नॉट ग्रेट, वाई रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। इतना क्रोध क्यों है? कैसे उस परमेश्वर पर ये क्रोधित हो सकते जिसके बारे में वो मानते हैं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है?
और उनमें से सबसे क्रोधित व्यक्ति कि उन सारे लोगों के ऊपर लीडर होता है, स्वयं उनका प्रमुख नया नास्तिक। ये बाकी का संदेश तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश है। इस नए नास्तिकता के अगुओं के हृदय को देखने की योग्यता के बिना ऐसे भी कुछ मुद्दे हैं जो उनके क्रोध में योगदान देते हैं। सबसे पहले उनका अहंकार उन्हें घटा रहा है। मैंने वॉशिंगटन डीसी के 4 दोस्तों के बारे में पढ़ा जो अच्छी धूप के एक दिन एक मॉल में जमा हुए थे कि एक सवाल पर चर्चा करें और निश्चित कर ले कि किसका जवाब सही था। 4 में से 3 तो नास्तिक थे और चौथा क्रिस। वो हर समय जब भी उससे पूछा जाता तो चिंतित हो जाता था। तो उसने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर हमें चिन्ह दिखाइए कि आपका अस्तित्व है। और फिर अचानक वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पर वहां पर एक बिजली गिरी। क्रिस ने कहा देखो। बाकी नास्तिकों ने कहा कि स्वाभाविक कारण इन सारी बातों का अर्थ बता सकते हैं। तो क्रिस ने फिर से प्रार्थना की और इस समय भूकंप हुआ और आकाशवाणी हुई, बूम, ये सही है। क्रिस ने विजयी रूप में कहा अब तुम समझ गए हो। तो एक नास्तिक चुप बैठ गया। अब 3 में से 2 बाकी रहे। और आप इस तरह से सोचते हैं कि वाद विवाद में इस तरह से 2 लोग रहें तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। अपनी किताब में मेरी ने इस तरह से लिखा कि नई नास्तिकता, तो इस पर मजाक उड़ाया जाना आसान लगता है। अपनी किताब की लॉन्चिंग के समय 2010 में उसने कहा कि क्यों वो नई नास्तिकता को स्वीकार करती है कि इतिहास में ऐसी घटनाएं बार बार हुई जहां धार्मिक लोगों को खुद की धार्मिकता बताई। वो इतिहास से अनजान थे और बिना समझ के थे और पूरे समय वो तो बस अपने आप में ही रहे, खुद की धार्मिकता रखी, इतिहास से अनजान रहे और कुछ समझ न रखी। मैंने जो किताबें बताई, अगर आपने इन्हें पढ़ी है तो आप जानते ये कितना मुश्किल है कि उनकी किताबें पढ़ें और उनके इंटरव्यू देखें। हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि नए नास्तिक सोचते हैं कि वो हम सभी से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और खास करके हम लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। भूतकाल में उनके अहंकार को ढांकने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो इसका दिखावा करते हैं। 2003 की बात है। डैनियल डेनेट और रिचर्ड डॉकिंस ने निर्णय लिया कि नास्तिक को ऐसा नाम चाहिए जिस पर कम दोष लगाया जाए। नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए जो शब्द चुना गया वो शब्द था बुद्धिमान। और बुद्धिमान की परिभाषा ऐसी है कि कोई जो स्वाभाविक सांसारिक नजरिया रखता है, जो कि ईश्वरीय और रहस्यमय बातों से पूरी तरह से आजाद है। बाइबल में ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है। ये तो घमंड का खतरा है। घमंड ही सबसे पहला पाप था। परमेश्वर जिससे नफरत करते हैं ये उस लिस्ट में है। नीति वचन 6:16। राजा सुलेमान चेतावनी देता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। नए नास्तिकों में एक समस्या तो ये है, उनका अहंकार उन्हें घटा रहा है। नंबर 2, उनमें दूसरी समस्या ये है कि उनकी वकालत करने वाले उन्हें पहचान रहे हैं। वो लोग उन्हें पहचान रहे हैं। चलिए एक मित्र के बारे में बताऊं। अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आप उनके मित्र हो जाएंगे। उनका नाम है एंथनी फ्लू। एंथनी फ्लू फिलोसोफर और पूर्व नास्तिक थे। उन्होंने आधुनिक नास्तिकता का एजेंडा बनाया। 1950 में उन्होंने एक निबंध लिखा, नाम था थियोलॉजी एंड फॉल्सिफिकेशन। ये तो पिछले आधे शतक में सबसे ज़्यादा प्रिंटेड पब्लिकेशन किया गया है फिलोसॉफी के हिसाब से। एंथनी फ्लू ने 30 से भी ज़्यादा किताबें पब्लिश की, जिनमें है गॉड एंड फिलोसॉफी, द प्रिजम्पशन ऑफ एथिज्म और हाउ टू थिंक स्ट्रेट। 2007 में आई उनकी किताब देयर इज़ अ गॉड। एंथनी फ्लू बताते हैं कि कैसे उनका समर्पण ऐसा था कि बहस में जहाँ भी जाना पड़े वो चलते जाएं, और इस कारण परमेश्वर सृष्टिकर्ता है इस बात पर वो विश्वास करने लगे। बहुत ही स्पष्ट रूप में छोटे छोटे पाठों में वो 4 लाइन के सबूत के बारे में बताते हैं जिसके कारण वो सहमत हुए। और उनकी किताब पर रिव्यू देने वाले एक व्यक्ति ने कहा, यह उनके लिए बेचैन करने वाला झटका है जो एक समय उसके संगी नास्तिक थे। जब किताब आई तो उसकी हेडलाइन इस तरह से थी, विख्यात नास्तिक अब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। संसार के एक विख्यात नास्तिक अब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और ये तो लगभग साइंटिफिक सबूतों के आधार पर है। और जबकि एंथनी फ्लू, जहाँ तक कि हम जानते हैं, उन्होंने कभी भी बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नास्तिकता तो व्यवहारिक रूप में बनी नहीं रह सकती है।
नास्तिक क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि उनका अहंकार उन्हें घटा रहा है, उनकी वकालत करने वाले उन्हें पहचानने लगे। और तीसरी बात, वो क्रोधित होते हैं क्योंकि उनकी बहस उन्हें विभाजित करती है। नए नास्तिक की बहुत ही विख्यात बहस ये आस्था और मसीहत के विरुद्ध में है। ये वो अनुमान का तथ्य है कि आस्था ही जिम्मेदार है इस संसार की ज़्यादातर बुराई और दर्द के लिए। क्या आपने इसे पहले सुना है? ये विवाद विख्यात हुआ क्रिस्टोफर हिचिंस की किताब से, गॉड इज़ नॉट ग्रेट, कैसी आस्था सभी बातों को जहरीला बनाती है, ये उस किताब का नाम था। इस किताब में हिचिंस अपनी केस रखते हैं कि संसार की गलतियों को उनके दरवाजे पर रखना चाहिए जो पीछे देखने वाले अंधविश्वासी हैं, जो संसार को अपनी व्यवहारिक और साइंटिफिक मंजिल से रोके रखते हैं। हम आस्था को ही दूर कर देंगे तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी जगह हो जाएगी। आस्था केवल हिंसा की ओर ले गई है, बुद्धिमत्ता से बेईमानी लाई, सताया और सामाजिक फूट लाई। क्या मसीहत संसार के लिए अच्छी है? इस बात पर बहस करते हुए क्रिस्टोफर हिचिंस ने यह दावा किया कि सामान्य रूप में आस्था और खास करके मसीहत तो संसार की ज्यादातर बुराई के लिए जिम्मेदार है। और आस्तिक और डगलस विल्सन ने दिलचस्प जवाब से उन्हें प्रत्युत्तर दिया। आप ये कहते हैं कि मसीहत तो ये दावा करती है कि वो एक बहुत अच्छे मसीह रहे हैं और दान धर्म के कामों के लिए मेहनत की है, तो पूरी ईमानदारी से इसकी विपरीत बातों के लिए भी हम जिम्मेदारी उठाते हैं। संक्षिप्त में अगर हम अपने संतों पर उंगली उठाएं, आप ये मांग कर रहे हैं कि हम इशारा करें अपने धोखेबाजों की ओर, अपने सताने वालों और शर्मसार लोगों और गुलाम बेचने वाले और ढोंगी और ठगों और टेलीवेंजलिस्ट की ओर, और ये सब लोग। फिर विल्सन ने कहा, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपके बहस के ढांचे पर कुछ बात कहूं। यदि विद्यार्थी के किसी बात में मास्टर होने के लिए प्रोफेसर सम्मान लेते हैं, फाइनल में उत्तीर्ण हुआ और ऐसे करियर में गया जो उसके लिए और जिस यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की उसके लाभ के लिए है, तो उस प्रोफेसर को निश्चय ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि किसी नशेड़ी आलसी विद्यार्थी को उसने दूसरे हफ्ते ही क्लास से निकाल दिया था। उन दोनों का नामांकन हुआ था, ये बात तो सही है ना? वो दोनों विद्यार्थी थे, क्या नहीं थे? आप यही तो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मसीहत का न्याय किया जाए, केवल इसी बुनियाद पर नहीं जो सुसमाचार और सत्य पर विश्वास करते और वैसे जीते हैं, साथ ही इस बुनियाद पर जो बपतिस्मा लिए हुए मसीही हैं, जो पहाड़ी उपदेश को नहीं सुन सकते हैं, किसी तरह से उसका मजाक उड़ाए बिना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इन बातों में बहुत ही उत्तम रहें और जो इसे पूरा नहीं कर पाए, ये सब एक जैसे हैं। मुझे ये आगे बढ़ने का संदिग्ध तरीका लगता है। वो इसीलिए क्रोधित है क्योंकि उनका अहंकार उन्हें घटा रहा है, उनकी वकालत करने वाले उन्हें पहचान रहे हैं, उनकी बहस उन्हें विभाजित कर रही हैं, और फिर ये चौथा कारण है, उनके विरोधी उन्हें हरा रहे हैं। अपनी किताब देयर इज गॉड में एंथनी फ्लू ने बताया कि वो कितने प्रभावित हुए जब वो एक इस्राएली वैज्ञानिक गैरी श्रोवर से मिले थे। गैरी श्रोवर ने उन्हें एक एक बात के बारे में विवरण दिया जिसे वो कहते हैं द मंकी थियरम। मंकी थियरम इस संभावना की रक्षा करता है, गौर से सुनिए, अगर हम उत्पत्ति को नहीं स्वीकार करते कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, तो इस सवाल का जवाब देना है तो संसार कैसे शुरू हुआ। खैर, एक जवाब जो नास्तिक लोग देते हैं वो ये है कि देखिए ये तो किसी तरह से कुछ हुआ और ये सारे पार्ट्स आपस में मिल गए और आखिरकार हम जो हैं वो हमें मिल गया। और वो एक उदाहरण का उपयोग करते हैं और ये विचार हैं, ये कल्पना है कि बहुत से बंदर कंप्यूटर कीबोर्ड पर हाथ चला रहे थे और आखिरकार उन्होंने शेक्सपियर की कोई किताब लिख ली। अब मैं सच कह रहा हूं, ये तो एक बहस है जिसे कहते हैं द मंकी थियरम। यानी फ्लू के अनुसार स्ट्रोडर उस प्रयोग के बारे में कह रहे थे जो ब्रिटिश नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने किया था। एक कंप्यूटर को एक पिंजरे में डाला जहां 6 बंदर थे। 1 महीने तक हाथ चलाने के बाद बंदरों ने 50 टाइप पन्ने बना लिए और कंप्यूटर पर बहुत गंदगी फैलाई, लेकिन एक भी शब्द नहीं बना। वहां पर न तो ए टाइप किया ना ही आई, जिसमें दोनों तरफ को स्पेस छोड़ी ताकि आप कहें कि एक शब्द है। तो शेक्सपियर के किसी नाटक को पाने का एक ही तरीका है, वह है अकस्मात। और निश्चित रूप में जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, अगर आप सारे यूनिवर्स को लेकर इसे कंप्यूटर चिप में बदल दे, बंदरों को भूल जाइए, हर एक का वजन 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा हो
और हर एक कंप्यूटर चिप सक्षम है कि एक सेकंड में 488 बार परखे 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग में अगर सारे यूनिवर्स को इस माइक्रो कंप्यूटर चिप में बदल दें और ये चिप 1 सेकंड में 10 लाख बार घूमते हैं, रैंडम लेटर्स उत्पन्न करते, आपको कभी अकस्मात ऐसी कविता नहीं मिलेगी। जबकि संसार समझता है कि बंदर हर समय से कर सकते हैं। हमें सचेत रहना होगा। अगर कोई कुछ कहता है और उनके नाम के पीछे पीएचडी की डिग्री है, जरूरी नहीं कि उनकी बात बिल्कुल सच हो। उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल बकवास है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है जब आखिरकार आप जानते कि सच में ये किसके बारे में है। उनका अहंकार उन्हें घटा रहा है, उनकी वकालत करने वाले उन्हें जान रहे हैं, उनकी बहस उन्हें विभाजित कर रही है और उनके विरोधी उन्हें हरा रहे हैं। और ये तो मेरा पसंदीदा है, उनकी भूलने की बीमारी उन्हें बदनाम कर रही है। वो भूलने लगे हैं सब लोग। अपनी किताब द गॉड्स डेल्यूजन, इसमें रिचर्ड डॉकिंस लिखते हैं कि ऐसा कोई भी छोटा सा भी सबूत नहीं है कि नास्तिकता अपने लोगों पर प्रभाव डाले कि वो बुरे काम करते जाएं। व्यक्तिगत नास्तिक बुरे काम करते हैं, लेकिन वो तो नास्तिकता के नाम पर इसे नहीं करते हैं। एक बार फिर हम दिनेश डिसूजा के रिसर्च की ओर देखते हैं। नास्तिकता की बुराई के बारे में इनके मूल्यांकन को आप देखिए। कोट, पिछले लगभग 100 साल से सबसे सामर्थी ऐसे नास्तिक लोग जो कम्युनिस्ट देश हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा, नाजी विचारधारा, इन्होंने तो बहुत से लोगों को मार दिया था। प्राचीन तानाशाहों ने तो 2 करोड़ लोगों की हत्या कर दी थी। नाजी और दूसरे तानाशाहों ने उस समय 7 करोड़ लोगों की हत्या की। हिटलर तीसरे नंबर पर आता है, जिसने 1 करोड़ हत्याएं की और उसमें से 60 लाख तो यहूदी थे। हमें जानना होगा कि नास्तिक तानाशाहों ने एक ही सदी में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। उन्हें भूलने की बीमारी है। नास्तिक तानाशाहों ने जो कुछ भी किया उसके पीछे जो भी कारण हो, पर अटल सत्य यही है कि संसार की सभी आस्थाओं ने 3000 वर्षों में जितनी हत्या नहीं की, उससे भी ज्यादा तो केवल नास्तिकता के नाम पर केवल पिछले कुछ दशकों में कर दी गई है। मानवीय मतभेदों और हिंसा के लिए केवल आस्था ही कारण है। इस तरह की निर्बुद्धि की सोच को हमें दूर करने का समय आ चुका है। आस्था नहीं, लेकिन पूरे इतिहास में नास्तिकता ही बड़ी हत्या करने के पीछे कारण रही है। कोट खत्म होता है। और फिर आखिरी बात, उनका आकलन उन्हें धोखा दे रहा है। शायद ये कुछ लोगों को हैरान करने वाली बात होगी, लेकिन नास्तिकता तो मुश्किल में है। ऐसा लगता है कि इसका भविष्य उस महान सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय व्यक्तियों की निजी मान्यता में निहित है, जिन्हें ये कभी अपना आवास मानते थे। नास्तिकता के विचार रखने वाले टीवी के चैट शो पर आने पर खुश होते हैं कि अपनी किताबें प्रमोट करें, लेकिन वो नास्तिकता का सहमत करने वाला दर्शन नहीं बता पाए जो बहुत से लोगों को अपनी ओर खींचे और उन्हें अपने साथ बनाए रखें। एक बार फिर कहूँ, दिनेश डिसूजा की किताब व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं कि परमेश्वर वापस आ गए हैं, मसीहत जीत रही है और सांसारिकता हार रही है। परमेश्वरी भविष्य और नास्तिकता दूर कर दी जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये सुनना तो पसंद नहीं आएगा। चाहे नास्तिक लोगों की जो भी संख्या वो तो घटती जा रही है। और फिर अंत में टिमोथी लार्सन अपनी किताब क्राइसिस ऑफ डाउट ऑनेस्ट फेथ इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड में उन्होंने लिखा, कुछ नास्तिक तो क्रोधित होते हैं क्योंकि वो सच में अपने हृदय के सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा, बर्टन रसल के बारे में एक बात मैंने पढ़ी, जो इतिहास के एक बहुत ही विख्यात नास्तिक थे। बर्टन रसल की बेटी विश्वास करती कि बर्टन का पूरा जीवन परमेश्वर को खोजने में गया। उन्होंने लिखा कि मेरे पिता के मन में कहीं न कहीं उनके हृदय की गहराई में, उनके प्राण की गहराई में एक खाली जगह थी जो एक बार परमेश्वर के द्वारा भरी गई थी, और उस खाली जगह पर उन्हें रखने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो महसूस करते थे कि मैं किसी का नहीं हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई घर नहीं है। हर एक बात जिसमें हम विश्वास करते हैं, हर एक बात जो हमें बहुत प्यारी है, हर एक बात जिनके विरुद्ध में उन्होंने सोचा, जिसका विरोध किया, हर एक बात जिसका मजाक उड़ाया, ये सब लोगों के सामने तो ठीक था। लेकिन जब ये आपका अपना प्राण है, अपना हृदय है और जीवन में अर्थ की आपकी मनसा है, चाहे बर्टन रसल जैसे विख्यात व्यक्ति ने भी ये कहा है,
मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो किसी जगह पर नहीं मिल सकता है, बस शायद ये मिल सकता धार्मिक शिक्षकों की धार्मिक शिक्षाओं में मिल सकता है। हमें कभी अपने विश्वास से शर्मिंदा होकर पीछे नहीं जाना है। नास्तिकता के पास मसीहत से बढ़कर कुछ नहीं है। उनके पास जितने जवाब उससे ज़्यादा सवाल हैं, और उनके बहुत से जवाब तो सही भी नहीं हैं। तो अगली बार कोई आपके पास में आकर आपके विश्वास के बारे में आपका मजाक उड़ाएं और बताने लगे कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो चलो भलाई के लिए कुछ अच्छे काम कर लेते हैं, तो उन्हें याद दिलाइए कि सच में परमेश्वर है और आप इन वचनों को याद कर सकते हैं। भजन संहिता 19:1। आइए से एक साथ जोर से पढ़ते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। रोमियो 1:20 देखिए। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कहता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। और फिर देखिए यशायाह 40, 25 और 26 और फिर 28 और 29। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सिरजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, वो उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। फिर आखिरी वचन भजन 14:1। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं और कोई सुकर्मी नहीं। मैं खुश हूं कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं। सच है ना? दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करते हैं उतना ज्यादा समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। और यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त के वरदान को स्वीकार करें तो परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होगी। यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात करने की मैं आशा रखता हूँ, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।